बारिश कैसे होती है, कैसे बनती है, आइए जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल सबसे आवश्यक तत्व है। हम सभी जानते हैं कि नदियां, समुद्र, तालाब और झीलें जल के मुख्य स्रोत हैं। जब सूर्य की किरणें इन जल स्रोतों पर पड़ती हैं, तो पानी गर्म होकर वाष्प में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह वाष्प बहुत हल्की होती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर केवल जल स्रोत ही नहीं, पेड़ पौधे भी वर्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं। उनकी पत्तियों से भी जल वाष्प निकलती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार वातावरण में निरंतर जल वाष्प की मात्रा बढ़ती रहती है। ऊपर जाते जाते जब यह वाष्प ठंडी हवा से मिलती है, तो छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है। यही छोटे कण इकट्ठे होकर बादल बनाते हैं। प्रारंभ में ये बादल हल्के होते हैं और हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अधिक वाष्प जुड़ने से बादल घने और भारी हो जाते हैं। जब बादल बहुत अधिक भारी हो जाते हैं, तो वे जल की बूंदों को संभाल नहीं पाते। नतीजतन जलकण आपस में मिलकर बड़ी बड़ी बूंदों का रूप ले लेते हैं और धरती की ओर गिरने लगते हैं। यही प्रक्रिया बारिश या वर्षा कहलाती है। वर्षा होने से नदियां और तालाब भर जाते हैं, खेत हरे भरे हो जाते हैं और पौधों को जीवन मिलता है। वास्तव में वर्षा केवल जल का स्रोत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए वरदान है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है।